सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम प्रश्नावली 2.4 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्नावली 2.4 के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रश्नावली के अंदर भिन्नों की भाग के बारे में अपने को बताया गया है। जैसे आज अपन प्रश्न 3 के बारे में अपन जानकारी करेंगे, तो इसमें ये प्रश्न हमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और व्युत्क्रमों को विषम, उचित एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें ये जानकारी होनी अति आवश्यक है कि एक तो व्युत्क्रम क्या होता है, विषम भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है या उचित भिन्न क्या होती है। इन सब का अपन पहले जानकारी करेंगे, तभी अपन ये प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि इस प्रश्न में हमें पूछा क्या है और किस तरीके से हमें उत्तर देना है प्रश्न का। तो अपन सबसे पहले ज्ञात करते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होती है? व्युत्क्रम ऐसी शून्येतर संख्याएं जिसका परस्पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्या व्युत्क्रम कहलाती है। दूसरे शब्दों में, इसको सरल शब्दों में भी अपन बोल सकते हैं, किसी भी भिन्न में अंश एवं हर का स्थान परस्पर बदलने पर जो नई भिन्न प्राप्त होती है वह व्युत्क्रम कहलाती है। जैसे 5/6। अब 5/6 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो इसमें अंश के अंदर है 5 और हर के अंदर है 6। तो अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं 6/5 और इनको परस्पर अगर अपन गुणा करते हैं तो गुणनफल इसका 1 प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5/6 भिन्न हमने ली थी तो इसका व्युत्क्रम होगा 6/5। अब अपन दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी चीज है विषम भिन्न। विषम भिन्न का तात्पर्य क्या होता है? विषम हम किसको कह सकते हैं विषम भिन्न है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? तो इसका अपन पीछे की कक्षाओं में भी सरलतर रूप में इसको बारे में पढ़ चुके, लेकिन फिर हम इसका एक बार और इसको देख लेते हैं कि विषम भिन्न किसे कहते हैं। तो जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है, अंश हर से बड़ा होता है। अंश और हर दो चीज होती है भिन्न के अंदर। तो ये देखिए, ये कह रही है कि जिस भिन्न में अंश है हर से बड़ा होता है वह भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में 5/3। अब 5/3 के अंदर अपन ने देखा कि इसमें अंश तो है 5 और हर है 3, लेकिन इसमें साथ साथ में अपन ये भी देख रहे हैं कि जो अंश है वो इस हर से बड़ा है। दूसरा उदाहरण अपन ने लिया 15/4। अब 15/4 के अंदर अपन देख रहे हैं कि जो 15 अंश है वो हर 4 से बड़ी है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि 5/3 व 15/4 दोनों कौन सी भिन्न हो गई? विषम भिन्न हो गई। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि विषम भिन्न कैसे अपन पता करते हैं। सीधा सा एक ही फॉर्मूला है। अपन सबसे पहले अंश और हर को देखेंगे और अपन देखते हैं कि अगर ऊपर वाली संख्या जिसको अपन अंश कहते हैं वो अगर बड़ी है नीचे वाली संख्या से, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ये भिन्न विषम भिन्न है। अब अपन चलते हैं उचित भिन्न में। इसके अलावा एक और बताना चाहता हूं मैं आपको कि विषम भिन्न का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम अनुचित भिन्न के नाम से जानते हैं। अब दूसरी भिन्न है उचित भिन्न। उचित भिन्न से तात्पर्य है कि जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है वह भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। अर्थात विषम भिन्न या अनुचित भिन्न से ठीक विपरीत क्रिया। अभी मैंने आपको बताया कि इस भिन्न के अंदर अपने को देखना है कि अंश है वो हर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के अंदर मैंने लिया भी है 7/9 और 3/5। इसके अंदर आप देख रहे हो कि जो अंश है वो हर से छोटा है, इसके अंदर भी जो अंश है वो 5 से छोटा है। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जब किसी भिन्न के अंदर अंश है वो हर से छोटा होता है तो उसे हम उचित भिन्न के नाम से जानते हैं। अब अपन प्रश्न की तरफ आते हैं कि जी इस प्रश्न के अंदर हमें किस प्रकार के सवाल दे रखे हैं और उस सवाल के अंदर अपने को क्या करना है। जैसे पहला प्रश्न इसमें दे रखा है अपने को 3/7। तो सबसे पहले अपने को इस प्रश्न के अंदर ये पूछ रहा है कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी जो भिन्न होती है इसका व्युत्क्रम करने का मतलब है उस संख्या को उल्टा करना, अंश की जगह हर लिखना और हर की जगह अंश लिखना। तो इसका व्युत्क्रम हो गया, जैसे 3/7 है तो अपन इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो 7/3 हो जाएगा। अब ये 7/3 है
मैंने आपको एक इसकी परिभाषा ये भी बताई थी कि ऐसी शून्येतर संख्याएं जिसका परस्पर गुणनफल करने से 1 प्राप्त होता है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि इसका व्युत्क्रम सही है। तो हम इसकी जांच कर लेते हैं कि क्या हमने जो व्युत्क्रम लिखा है वो व्युत्क्रम सही है क्या। तो 3/7 हमने भिन्न ले ली और 3/7 का व्युत्क्रम हमने लिखा 7/3। अब अगर अपन इसको देखते हैं तो 7 का भाग 7 में लगाते हैं तो 1 आ जाता है और 3 का भाग 3 में लगाते हैं तो 1 आ जाता है। तो इस तरीके से इन संख्याओं को अगर परस्पर काटते हैं या भाग लगाते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है गुणनफल वो 1 प्राप्त होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो हमने व्युत्क्रम निकाली है 7/3 ये सही है। अब दूसरा इस प्रश्न के अंदर अपने को ये पूछ रहा है कि हमें विषम, उचित और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है कि ये संख्या कौन से क्रम में आती है। तो अपन देखते हैं कि इसमें अंश है वो हर से छोटा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक उचित भिन्न है। ठीक है। अब दूसरे प्रश्न के अंदर देख रहे हैं कि 5/8। अब 5/8 का इसी जैसे हमने पहले प्रश्न गोल किया था उसी तरीके से 5/8 का व्युत्क्रम निकालते हैं तो ये आता है 8/5। और अब इसका भी जांच करते हैं कि हमने जो व्युत्क्रम निकाला है वो सही है या गलत है। तो अपन 5/8 × 8/5 उल्टा लिख करके और अगर अपन एक दूसरे को काटते हैं तो हमें गुणनफल 1 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये भिन्न का व्युत्क्रम जो हमने निकाला है 8/5 वो राइट है। और अब इसका अगर वर्गीकरण करते हैं तो इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि ऊपर जो अंश है वो हर से छोटा है, इसलिए हम इसको भी कौन सी भिन्न कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। तीसरा सवाल है, इसमें लिख रखा है 9/7। अब 9/7 का व्युत्क्रम निकालते हैं तो वो उत्तर आता है अपने पास 7/9 और इसकी अपन अगर जांच करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका व्युत्क्रम हमने सही निकाला है। और अब अपन देखते हैं कि ये कौन से क्रम में आती है। तो 9/7 के अंदर अपन देख रहे हैं कि ऊपर वाला अंश है वो हर से बड़ा है और जब बड़ा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये विषम भिन्न है या अनुचित भिन्न है।